अस्सलाम वालेकुम मुहतरम नाजरीन, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, आज हम एक अरब मुल्क का दौरा करेंगे जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा गया था और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आया। इसी जमीन पर हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी को पत्थर बना दिया गया था। बरतानिया ने भी इस जमीन पर हुकूमत की थी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने भी इस जमीन पर हुकूमत की थी। इनकी कौम को भी अजाब का सामना हुआ था। फिरौन ने अपनी बेटी के लिए जो महल बनवाया था वो भी यहाँ मौजूद है। तो मुख्तरम नाजरीन, आज हम उर्दन का दौरा करेंगे। आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है। मैं आपको उर्दन के शहर की दिलचस्प तारीख के बारे में बताऊंगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें और तमाम नए आने वाले लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चले वीडियो का आगाज करते हैं। ये एक मुल्क है जो मशरक वस्ता में वाक़या है। इस मुल्क का नाम इसके अंदर बहने वाले दरियाओं से आया है। ये मुल्क दरियाए उर्दन के किनारे पर वाक़या है और बहुत खूबसूरत और तारीखी है। इस मुल्क का कुल रकबा 9342 मुरबा किलोमीटर है। इसके सरहदी ममालिक में सऊदी अरब, जनूब मशरक में इराक, शिमाल मशरक में फलस्तीन, शिमाल और मगरब में इसराइल, मगरबी सरहद पर और बहर मरदार जनूब में वाक़या है। इसके अलावा यहाँ एक तवील साहली पट्टी भी है जो उर्दन को मिस्र से जुदा करती है। ये जमीन तारीख से भरपूर है। आपको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र की जियारत भी यहाँ उर्दन की जमीन पर मिलेगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा भी यहाँ मौजूद है। इस मकाम का नाम जबले नेबू है। ये वो जगह है जिसका जिक्र हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से किया था और फरमाया था, ए सहाबा, मैं तुम्हें उस जगह ले जाना चाहता हूँ जहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र है। ये वो जगह है जहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ था। यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपना आसा जमीन पर मारा था तो जो 12 चश्मे निकले थे वो इसी मकाम पर थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानब से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर यहाँ की जमीन को मुकद्दस बनाया गया था। यहाँ एक इमारत भी मौजूद है। यहाँ यहूदी और ईसाई एक साथ इबादत करते हैं। इस इमारत को चर्च भी कहा जा सकता है। यहाँ एक लंबी छड़ी भी मौजूद है जिस पर सांप की शक्ल बनाई गई है। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के आसे का नमूना है। इस पहाड़ पर मुसलमानों के लिए भी एक अजीम और शानदार मस्जिद मौजूद है। यहाँ हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत यूशा अलैहिस्सलाम के मज़ार भी मौजूद है। इस इलाके को वादी शैब कहा जाता है। हजरत यूब अलैहिस्सलाम का हकीकी मज़ार यहाँ मौजूद है। इसके अलावा हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के शहर सलाला में भी इनके शफा की निशानियाँ मौजूद हैं। मुख्तरम नाज़रीन, उर्दन का दारुल हुकूमत अमान है। अमान शहर शुरू होता है हरफ अलिफ से और मुल्क ओमान या मस्कत ऐन से शुरू होता है। ये शहर एक सियासी और मजहबी मरकज है। इस शहर की मजमूई आबादी 4061 लाख है। ये उर्दन का सबसे बड़ा शहर है और उसका रकबा 1680 मुरबा किलोमीटर है। अमान की म्यूनिसिपैलिटी का क़याम 1909 में हुआ था। ये एक बुलंद मकाम वाला इलाका है। इस इलाके से 3 बड़ी वादियाँ भी गुजरती हैं। पूरा शहर अमान 7 पहाड़ों के दरमियान आबाद है। इस शहर को पहाड़ों से खड़े होकर देखा जा सकता है। इस शहर के अहम इलाकों के नाम भी पहाड़ों के नामों से मुतासिर है। इस शहर का बुलंद तरीन मकाम 1100 मीटर यानी 2300 फीट है। उर्दन की सरकारी जबान अरबी है जो यहाँ की मकामी जबान भी है। उर्दन की कुल आबादी 1.14 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है। अगर हम इनके मजहब की बात करें तो 95% सुन्नी मुसलमान है, 3% ईसाई है, 1% दरवेशियाई है और बाकी 1% देगर मज़ाहब के लोग हैं जो उर्दन में आबाद हैं। अब हम उर्दन के शहर पेट्रा के बारे में बात करेंगे जो कई सदियों तक गुमशुदा रहा। पेट्रा का शहर मसीह से 9000 साल पहले आबाद हुआ था और इसके आस पास के इलाके 7000 साल पहले आबाद हुए थे। इस शहर का कुल रकबा 264 मुरबा किलोमीटर है। मुमकिना तौर पर 400 नबाती लोग यहाँ आकर आबाद हुए, लेकिन नबाती लोग दरअसल शुमाली अरब थे। ये 1500 के बिदवी अरब थे जो कबायली सकाफत का हिस्सा थे। इनको अरबी में अल बनात भी कहा जाता है। सबसे पहले पेट्रा को उर्दन का दारुल हुकूमत बनाया गया था। जोग्राफिया के मुताबिक ये अपनी दौर में सबसे बड़ा तजारती मरकज रहा है। इस दौर में पेट्रा बहुत ताकतवर था और इसके जेरे असर इसराइल तक के इलाके आते थे। पहली सदी ईस्वी के आगाज में पेट्रा के लोग शाम पर भी हुक्मरानी करते थे। इस शहर का सबसे खूबसूरत दौर 50 ईस्वी से 70 ईस्वी के दरमियान था। हर साल तकरीबन 1.5 लाख लोग इस शहर को देखने आते हैं। ये भी कहा जाता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो फिरौनों के जुल्म से तंग आकर हमरा दरियाए अबूर करके बनी इसराइल के साथ इस जगह पहुँचे थे, यहाँ आए और लोगों की प्यास बुझाने के लिए एक पत्थर पर मारा जिससे 12 चश्मे निकल आए। इसलिए इस इलाके को वादी मूसा भी कहा जाता है। ये शहर 700 साल तक दुनिया की नजरों से पोशीदा रहा। फिर एक स्विस शख्स
जॉन लुइस ने इसे दरियाफ्त किया। पेट्रा के अंदर पत्थर से बने हुए मुजस्मे और कब्रें भी मौजूद हैं। अब तक यहाँ 800 से ज्यादा कब्रें दरियाफ्त हो चुकी हैं। पेट्रा शहर के थोड़ा आगे उर्दन में एक 19वीं सदी का थिएटर भी मौजूद है जिसमें 3500 अफराद के बैठने की गुंजाइश है। अब हम कसर बिनत के बारे में बात करेंगे। उर्दन में एक चर्च है जो रोमन दौर में बनाया गया था। इस चर्च को दुश्मनों से बचाने के लिए एक अलग महल बनाया गया था जो आज तक वहाँ मौजूद है। उर्दन का मौसम इंतहाई गर्म होता है। नवंबर के आखिर में मौसम सर्द होना शुरू हो जाता है। कम से कम दर्जा हरारत 17 डिग्री सेल्सियस रहता है। सर्दियों में ये और भी कम हो जाता है। कई इलाकों में बर्फबारी होती है और अक्सर सर्दियों में धुंध भी पड़ती है। अब हम वादी रिम के बारे में बताएंगे जिसे अरबी में अल वादी रिम कहा जाता है। ये वादी चांद की वादी कहलाती है। अरब में इसे वादिल कमर भी कहा जाता है। ये वादी जनूबी उर्दन में वाक़या जहाँ रेतले और चट्टानी पहाड़ों में गहरी वादियाँ कट कर बनाई गई है। ये वादी 60 किलोमीटर फासले पर है। अकाबा शहर के मशरक में सऊदी अरब की सरहद के करीब वाक़या है। इस वादी का कुल रकबा 280 मुरब्बा किलोमीटर है और ये उर्दन की सबसे बड़ी और खूबसूरत वादी है। आज ये इलाके 2011 से यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल है। ये एक आलमी सकाफती मकाम है। उर्दन में दूसरे अरब ममालिक की तरह तेल और गैस नहीं है, लेकिन ये मुल्क अपने हमसाया ममालिक से तेल और गैस दरामद करता है और इस तरह अपनी जरूरत को पूरा करता है। उर्दन की आमदनी का एक अहम जरिया सियाहत की सनत है, जहाँ सियाहों और मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी कारोबारों की आमदनी से मुल्क की माशियत को फायदा पहुँचता है। ये एक मतवस्त तबके का मुल्क है, लेकिन इसकी करेंसी दुनिया की 4 सबसे मजबूत करेंसियों में शामिल है। उर्दन की ज्यादातर जमीन बंजर पहाड़ी इलाकों में वाक़या है। उर्दन में शादियाँ बड़ी धूमधाम से की जाती हैं और ये रस्म रिवाज के मुताबिक होती है। लड़कियाँ सफेद या किसी और रंग का फ्राक पहनती हैं। लड़के अमूमन 3 पीस पहनते हैं जो इनकी रवायात का हिस्सा है। रक्स की महफिलें सजाई जाती हैं और खाना तैयार किया जाता है। अब हम हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में बात करते हैं। यहाँ के लोग यकीन रखते हैं कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का जिस्म, जिसे अल्लाह ने उसकी सजा के तौर पर पत्थर में तब्दील कर दिया था, वो यहाँ मौजूद है। कुरान से ये बात साबित नहीं है कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी को बतौर सबक पत्थर में बदला गया, लेकिन कुरान में ये बात मौजूद है कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को अजाब का सामना करना पड़ा। हजरत लूत की बीवी भी काफरों में शामिल थी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी इसी जमीन पर आए थे। इस्लाम इस सरजमीन पर 7वीं सदी ईसवी में आया। उर्दन में गाड़ियों का सफर दाएं तरफ किया जाता है और यहाँ का ट्रैफिक सिस्टम बेहतरीन है। उर्दन में दुनिया का सबसे कदीम रेल निजाम भी मौजूद है, ताहम यहाँ मेट्रो सिस्टम नहीं है। ये मुल्क बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता नहीं है। 3री सदी ईसवी में अरब नबती कबीले ने पटेरा को दारुल हुकूमत बनाया और यहाँ अपनी सल्तनत कायम की। बाद में उर्दन के इलाके पर मुख्तलिफ हुक्मरानों की हुक्मरानी रही। 1916 में अरबी इनकलाब के दौरान इस इलाके की तकसीम हुई और उर्दन को 1921 में एक नई सूरत में तश्कील किया गया। उर्दन अरब लीग और इस्लामी तावन तंजीम का रुकन भी है। उर्दन की करेंसी उर्दनी दिनार है। एक उर्दनी दिनार पाकिस्तानी 95 रुपए के बराबर है। उर्दन की जमीन में नमक, पोटाशियम और यूरेनियम जैसी कीमती दहाते मौजूद हैं, जिन्हें ये मुल्क दूसरे ममालिक को बरामद करता है। ये दहाते उर्दन की ताकत को मुस्तहकम करने में मदद देती है। उर्दन का सबसे बड़ा बंदरगाह अकाबा है, जहाँ रोजाना लाखों टन सामान की दरामद और बरामद की जाती है। उर्दन में मजमूई तौर पर 7 हवाई अड्डे हैं, जिनमें से 3 बैनुल अक़वामी परवाजों के लिए इस्तेमाल होती हैं, जबकि बाकी 4 मकामी परवाजों के लिए महसूस है। अमान का मलका आलिया बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा सबसे बड़ा और मशहूर हवाई अड्डा है। उर्दन का वक्त पाकिस्तान से 3 घंटे आगे और भारत से 2 घंटे 50 मिनट पीछे है। अमान उर्दन के मशहूर शहरों में से एक है और अकाबा का शहर सियाहों के लिए बहुत मशहूर है। उर्दन में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबानों में अरबी के अलावा अंग्रेजी, चीनी, आर्मनी, फ्रांसीसी, तुर्की और ईरानी भी शामिल हैं। उर्दन के लोग अरब नस्ल से ताल्लुक रखते हैं और बहुत खूबसूरत हैं। यहाँ की लड़कियाँ खूबसूरत रंगत, कद और पतले जिस्म की हामिल होती हैं। उर्दन में शराब की खुले आम फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी है, ताहम हर साल करोड़ों रुपए खर्च करके बड़ी मिकदार में शराब बेची जाती है। उर्दन में मुकम्मल लाइसेंस याफ्ता शराब खाने मौजूद है जो हुकूमत से लाइसेंस हासिल करते हैं। उर्दन के बाजार बहुत ही शानदार है। यहाँ के लोग गैर मुस्लिम मुल्क से नहीं लगते। बाहर से आने वाले सियाह बहुत तफरी करते हैं, लोग गाते हैं, रक्स करते हैं और दुनिया भर की शराब दस्तयाब होती है। यहाँ पर डांस क्लबीज और शराब के बाजार आम है। उर्दन में नौजवान, बुजुर्ग और बच्चे सब शीशा पसंद करते हैं। आप यहाँ हर जगह शीशा बाजार देखेंगे, जहाँ लड़कियाँ और लड़के बहुत लुत्फ अंदोज होते हैं और सारी रात इकट्ठे रहते हैं। यहाँ फहाशी आम है और लोग खूब तफरी करते हैं। सियाहों के लिए बेहतरीन रिजॉर्ट्स बनाए गए हैं। सियाहों की वजह से मुल्क को बहुत ज्यादा आमदनी हासिल होती है। उर्दन में बेली डांस भी मकबूल है। उर्दन का कौमी दिन 25 मई को मनाया जाता है। ये दिन पूरे मुल्क में मनाया जाता है और लोग सड़कों पर बहुत खुशी मनाते हैं। अल बलूत का दरख्त उर्दन का कौमी दरख्त है और उर्दन
का قومی جانور عربی اوریکس ہے۔ قومی پرندہ سینائی روز فینچ ہے جو خوبصورت چھوٹا پرندہ ہے جس میں مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ ملک کا قومی پھول بلیک آئرس ہے جو دنیا کا سب سے نادر پھول ہے۔ یہ پھول اردن کے علاقے کرک اور مادابا میں پایا جاتا ہے اور بہار کے موسم میں کھلتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے بحیرہ مردار کا نام سنا ہوگا۔ یہ دنیا کا سب سے زیادہ نمکین پانی ہے۔ اردن کا بحیرہ مردار ایک 26 کلومیٹر طویل دریا ہے جس کا پانی اتنا زیادہ نمکین ہوتا ہے کہ انسان اس میں نہاتے ہوئے پانی پر تیرتا رہتا ہے اور ڈوبنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ ملک کا سب سے بڑا دریا اردن ہے۔ حالانکہ اس ملک میں 3 بڑے دریا گزرتے ہیں جن میں دریائے یامک، دریائے زرقا اور دریائے اردن شامل ہیں۔ دریائے اردن اسرائیل اور لبنان سے گزرتا ہے۔ زیادہ تر سیاح اردن میں پٹیرا شہر دیکھنے آتے ہیں۔ اردن میں زیتون کے درخت بھی بہت زیادہ ہیں اور یہ ملک اپنے زیتون کو دوسرے ممالک میں برآمد کرتا ہے۔ اردن کا تعلیمی نظام متوسط درجے کا ہے۔ یہاں کے لوگ غربت کی وجہ سے اچھی تعلیم حاصل نہیں کر پاتے، تاہم ملک کی تعلیمی پالیسی میں تبدیلی کے ساتھ تعلیم کا رجحان آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے۔ ملک میں صحت کا نظام بھی نسبتاً عام ہے، حالانکہ ادویات سستی ہیں۔ اردن کا روایتی پکوان منسوف ہے جو چاول اور بھیڑ کے گوشت سے تیار کیا جاتا ہے۔ یہ پکوان اردنی لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔ اردن کی زمین قدیم تاریخ سے مالا مال ہے اور جو لوگ اردن کی سیر کرنے آتے ہیں ان کے لیے یہ ایک تاریخی جگہ ہے جو کیمرے کی نظر میں محفوظ کرنا ضروری ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج اردن پر چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے اور تمام نئے آنے والے لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔